ओके, आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के बारे में और आई होप पुराने लेक्चर जो भी मैंने कवर करे हैं आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। पावर प्लांट लगभग काफ़ी हद तक हम लोग इसको कवर कर चुके हैं और धीरे-धीरे और भी जो पॉइंट्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 24 की बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्टीम। अभी मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोग इसको चर्चा कर रहे थे कि स्टीम कितने तरीके की हो सकती है। जहाँ पर मैं आपको बता रहा था लेटेंट हीट स्टोरेज याद है एलएचएस और एक हमारा था सेंसिबल हीट स्टोरेज सिस्टम, वहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे। तो मैंने थोड़ा-सा और सर्च करा, मैं सोचा स्टीम के ऊपर आपको एक एक पर्टिकुलर पॉइंट्स तैयार करके दे दूँ बिकॉज़ ये भी आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम स्टीम की बात करते हैं तो स्टीम जो होती है अगर हम उसके टाइप्स की बात करें, अभी तक जैसे बचपन से हम लोग एक ही स्टीम को जानते हैं कि भैया पानी है, पानी को हमने अगर उबाला तो वो जो है स्टीम बन जाएगी, बस इतना ही हमें पता है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल पर्पज़ से बात करें, अगर हम लोग एप्लीकेशन पर्पज़ से बात करें तो स्टीम के कई सारे टाइप्स होते हैं और स्टीम के जो टाइप्स होते हैं यानी कि स्टीम का जो कैटेगराइज़ेशन हमने करा है वो इस बात पर बेस्ड होता है कि उसका टेम्परेचर कितना है स्टीम का, साथ ही साथ मॉइस्चर कंटेंट कितना है। मॉइस्चर कंटेंट इन दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? कि भई स्टीम के अंदर कितने वाटर ड्रॉपलेट मौजूद हैं। तो वहीं से बेसिकली मेजॉरिटी मतलब अगर हम बेसिक तौर पे बात करें तो 3 तरीके की स्टीम्स पाई जाती हैं, सही है? और भी मल्टीपल तरीके की स्टीम्स आपको अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारी तरीके की स्टीम्स होंगी लेकिन ब्रॉडली 3 तरीके की स्टीम होती हैं। जैसे जिसमें सबसे वन फर्स्ट कैटेगरी आती है वेट स्टीम की। वेट स्टीम का नाम ही है मतलब जिनके अंदर हाई वाटर कंटेंट होता है, कंटेन द ड्रॉपलेट्स ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड वाटर इन सस्पेंशन। समझ में आ रही है? यानी कि जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो जो स्टीम हम बना रहे होते हैं इनिशियल फेजेस के अंदर वो वेट स्टीम के अंतर्गत आती है। ये जो स्टीम होती है ये तब आती है जब पानी जो है वो गर्म हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट पर, बट अभी भी उसके अंदर इनफ लेटेंट हीट मौजूद नहीं है जिससे की वजह से वो फुली वेपोराइज हो पाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो जो स्टीम बनती है उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट रह जाते हैं, यानी कि वो बॉइलिंग पॉइंट पर तो है बट अभी हमने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट उसको नहीं दी है, उस पानी ने रिसीव नहीं करी है, तो वो फुली वेपोरेट नहीं हो पाता है, ठीक है? ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी जो स्टीम होती है, ऐसी स्टीम को अगर आप यूज़ करोगे, तो उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट मौजूद होंगे। अब वाटर ड्रॉपलेट ना बड़ी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि अगर ये वाटर ड्रॉपलेट हैं और इसको हमने टरबाइन पर दे मारा, टरबाइन जो हम चलाते हैं बिजली जनरेट करने के लिए, अगर हमने उसमें ऐसी स्टीम से उस टरबाइन को चलाने की कोशिश करी, जिनके अंदर वाटर ड्रॉपलेट मौजूद हैं, तो ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ी समस्या हो सकती है कि जो ब्लेड्स हैं हमारे, जो कि मेनली हमारे किसी न किसी आयरन के मेटल के बने होते हैं, तो ब्लेड जो होते हैं वहाँ पर रस्टिंग हो सकती है, रस्टिंग सही है? यानी कि खराब हो सकते हैं ब्लेड, क्योंकि ब्लेड में जंग लग सकती है, ठीक है? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट हैं तो वो दिक्कत करेंगे, ब्लेड्स को बड़ी जल्दी खराब कर देंगे। तो अगर आप कभी भी टरबाइन चला रहे हो और वेट स्टीम से चला रहे हो तो इट इज़ हाइली डेंजरस, ठीक है? तो कहाँ पर फिर यूज़ कर सकते हैं? कॉमनली यूज़ करी जाती है हीटिंग सिस्टम में, जैसे कि कहीं पर अगर हमें किसी सिस्टम को हीट अप करना है, वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। वेयर प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब ऐसा कोई टेम्परेचर हमें मेंटेन नहीं रखना है कि सर्टेन टेम्परेचर पे हीटिंग हो, हमें बस हीटिंग करनी है स्पेस की या सिस्टम की, वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी लेस एफिशिएंट होती है, लो एनर्जी डेंसिटी, मतलब हम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की स्टीम में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? देन इससे एक हाथ ऊपर की स्टीम आती है, दैट इज़ द सैचुरेटेड स्टीम और ड्राई स्टीम के नाम से ही जानी जाती है। इसके अंदर क्या होता है, 100% वाटर जो होता है उसको हम लोग वेपर में कन्वर्ट कर चुके होते हैं, ठीक है? 100% वाटर वेपर में कन्वर्ट होके ह्यूज अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट इसके अंदर मौजूद होती है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के बराबर ही होता है। तो अगर हमारा नॉर्मली अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर हम पानी को उबालते हैं और स्टीम बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इट्स टेम्परेचर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिपेंड करता है, अगर मान के चलते हैं तो हमने प्रेशर चेंज करा तो हो सकता है कम डिग्री, या अगर प्रेशर कम कर दोगे तो हायर डिग्री पर जाके ये बॉइलिंग पॉइंट इसको टच करे। जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा वही इसका टेम्परेचर होता है सैचुरेटेड स्टीम का, ठीक है? इसको हम ड्राई स्टीम भी कहते हैं। एडवांटेज क्या होता है, बहुत ही हाई हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है, मतलब अगर हम हीट अगर स्टीम जैसे होता है ना, स्टीम अगर हमारे हाथ पे लग जाएगी तो हाथ बिल्कुल जल जाता है। तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इसका बहुत अच्छा होता है, मतलब आइडियल होती है रैपिड एंड यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए। मतलब अगर तुम्हें बहुत जल्दी से हीट ट्रांसफर करनी है सो दैट इज़ द बेस्ट। एप्लीकेशन कहाँ होता है, स्पेस हीटिंग में, अगेन वेट स्टीम का भी इस्तेमाल हम लोग स्पेस हीटिंग में करते हैं और इसका भी हम स्पेस हीटिंग में कर सकते हैं। रिफाइनरीज में कर सकते हो या फिर स्टेरिलाइजेशन में कर सकते हैं, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। स्टेरिलाइजेशन, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा देख रहा था। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है कि जैसे मान के चलते हैं तुम्हें कोई बायोलॉजिकल तुम्हारा कैंप है, बायोलॉजिकल लैब है, उसके अंदर तुम चाहते हो कि जो तुम्हारे इक्विपमेंट्स हैं, जो तुम्हारी स्लैब जो जिस पे हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे रख के जो हम एक ग्लास की प्लेट के ऊपर जो हम देखते हैं, चेक करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर मौजूद हो। तो ये जो स्टीम है, ड्राई स्टीम, इसका इस्तेमाल हम लोग सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को झुलसाने के लिए और झुलसा के ख़त्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो जैसे मान के चलते हैं ये हमारी स्लैब होती है, जो भी मैं नाम बोल रहा हूँ इसका, ये हो गई, है ना? अब इसके ऊपर तुम्हें टेस्ट करना है, तो तुम नहीं चाहते कि इसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म इसके ऊपर कोई भी रहे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, तुम पहले लाओगे स्टीम, ड्राई स्टीम इसके ऊपर मारोगे, जिससे कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म इसके ऊपर आ गए होंगे, वो सब खत्म हो जाएँ। देन उसके बाद तुम इसके ऊपर अपना टेस्ट करोगे। तो बेसिकली ये मेडिकल डिवाइसेज़ या लैब के जो इक्विपमेंट होते हैं, उनको सैचुरेटेड स्टीम से हम स्टरलाइज़ेशन करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टरलाइज़ेशन, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को खत्म करना, ठीक है? तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। देन फाइनली आती है हमारी जो कमर्शियल स्टीम होती है, दैट इज़ सुपर हीटेड स्टीम, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ये ऐसी स्टीम होती है जो कि जिसका टेम्परेचर, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो 380 डिग्री से 540 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, समझ में आ रही बात है? अच्छा खासा इसका टेम्परेचर होता है। इट इज़ क्राफ्टेड बाय हीटिंग सैचुरेटेड स्टीम फर्दर आफ्टर इट हैज़ लेफ्ट बॉयलर। तो जैसे मान लेते हैं बॉयलर लिया आपने, बॉयलर हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो अगर मान के चलते हैं कोई थर्मल पावर प्लांट है, तो वहाँ पर जो पानी है अल्टीमेटली उसी को हमें स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो आपने पानी को गर्म करा विद द हेल्प ऑफ फ्यूल और वहाँ पे स्टीम बनी। ये जो स्टीम होगी, मान के चलते हैं हमने बहुत प्रॉपर लेटेंट हीट दी, तो ये जो स्टीम निकल के आई हमारी, ये आ गई सैचुरेटेड स्टीम। इसको हम लोग फिर से रीहीट करते हैं, रीहीट हाइयर टेम्परेचर पे हीट करते हैं, और जब हम उसको दोबारा से हीट करते हैं तब जाके हमें सुपर हीटेड स्टीम देखने को मिलती है। सो इट इज़ क्रिएटेड बाय हीटिंग सैचुरेटेड स्टीम, सही है? जो हमने पानी को जला करके स्टीम बनाई, सैचुरेटेड स्टीम, उसको भी हम दोबारा से हीट करते हैं ताकि हम लोग सुपर हीटेड स्टीम बना सकें। इसलिए इसका टेम्परेचर 380 से 540 डिग्री तक चला जाता है। अनलाइक सैचुरेटेड स्टीम की मतलब जो सैचुरेटेड स्टीम की समस्या क्या थी, ये ऊपर मैंने बताया नहीं था, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि ये इमीडिएटली कंडेंस हो जाएगी ऑन लूजिंग हीट। यानी कि अगर तुम सैचुरेटेड स्टीम लेके आते हो और उसको तुमने जरा सा भी उसकी हीट को लूज करा, तो वो तुरंत ही कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, तुरंत ही वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अनलाइक सैचुरेटेड स्टीम, ये जो सुपर हीटेड स्टीम होती है, इसकी अगर तुमने कुछ हीट एनर्जी यूज़ भी कर ली, तब भी ये कंडेंस नहीं होती इमीडिएटली। दैट इज़ अ मेजर एडवांटेज। इसीलिए जितनी भी मेजर एप्लीकेशंस हैं, जैसे टरबाइन्स हो गई या जो बड़े-बड़े थर्मल पावर प्लांट हैं, सब जगह सुपर हीटेड स्टीम के ऊपर काम किया जाता है। क्योंकि सैचुरेटेड स्टीम बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर तुमने उसकी थोड़ी भी एनर्जी यूटिलाइज़ करी, तो इट विल कंडेंस इनटू द वाटर ड्रॉपलेट। बट सैचुरेटेड स्टीम में अगर आपने कुछ उसने हीट खो भी दी, तब भी वो इमीडिएटली कंडेंस नहीं होती। दैट इज़ इट्स मेजर एडवांटेज। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एप्लीकेशन मेनली यूज़ करी जाती है स्टीम टरबाइन, पावर जनरेशन के अंदर जो बड़े-बड़े पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पर स्टीम टरबाइन में। साथ ही साथ एक और लार्ज स्केल ड्राइंग प्रोसेस, यानी कि अगर मान के चलते हैं बहुत बड़े लेवल पर तुम्हें कोई चीज़ को सुखाना है या इस तरीके कुछ काम करना है ड्राइंग प्रोसेस में, ठीक है? तो वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मेजरली इसका इस्तेमाल जो होता है बड़े-बड़े पावर प्लांट में होता है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं।